हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता। मैं अपनी यूट्यूब चैनल रीता बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्टोम ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? एक इसेंशियल प्रोडक्ट है जीन एक्सप्रेशन का, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्टोम इज द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन विच डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बात करते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम that involve all the RNA molecules made by a cell, tissue or an organism is transcriptomics. ट्रांसक्रिप्टोम का अध्ययन जो कि आरएनए मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होता है डीएनए, टिश्यू और एक ऑर्गेनिज्म बनाने में, ये ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। बेटा जो सेल होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग एंजाइम्स की हेल्प से होता है। अब बात कर रहे हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल्स में किस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन होता है? इन दिस प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प। इस प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है। दिस एंजाइम हैज़ 2 सब यूनिट्स। जो ये एंजाइम होता है 2 सब यूनिट्स का होता है, सिग्मा फैक्टर्स, कोर एंजाइम। अब इस डायग्राम को देखो, ये क्या है? ये सिग्मा फैक्टर है जो कि एक सिंगल मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ये कोर एंजाइम है जो कि 6 से मिलकर बना है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डायग्राम है। कोर एंजाइम हैज़ 5 पॉलीपेप्टाइड चेन। कोर एंजाइम में 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। सिग्मा फैक्टर हैज़ ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। जो कि सिग्मा फैक्टर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 10 होलो एंजाइम। इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इज ए कॉम्प्लेक्स होलो एंजाइम। वो एक कॉम्प्लेक्स होलो एंजाइम है जो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 465 किलो होता है। कंप्लीट एंजाइम फॉर एग्जांपल सिग्मा फैक्टर एंड कोर एंजाइम हैज ए 6 चेन। मतलब कि जो सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम है ये मिलकर 6 पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाता है। 5 होती हैं सिग्मा फैक्टर में, 5 होती हैं कोर एंजाइम में और 1 होती है सिग्मा फैक्टर। इस डायग्राम से हम समझेंगे। ये हमारे कोर एंजाइम है, अल्फा, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। ये 5 सब यूनिट हैं, 5 पॉलीपेप्टाइड हैं और प्लस सिग्मा, जो कि एक क्या है? सिग्मा है। मिलकर कितनी हुई? 6। ये देखो तो ये क्या हो गया? 6 मिलकर क्या बनाया? एक होलो एंजाइम बनाता है। दिस स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं? लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया। फंक्शन ऑफ सिग्मा फैक्टर इज द अटैच विद 1 स्ट्रैंड ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दिस स्ट्रैंड टू विच सिग्मा फैक्टर अटैच इज कॉल्ड द सेंस स्ट्रैंड। मतलब कि एक स्ट्रैंड होता है, लाइक देखो डायग्राम से समझो, ये स्ट्रैंड होता है जो कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश। इसमें ये आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाता है। किससे? सिग्मा फैक्टर से। आया, हम इस स्ट्रैंड को जिससे अटैच हो रहा है इसे क्या कह रहे हैं? सेंस स्ट्रैंड कह रहे हैं। अब ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये इसका कोर एंजाइम जो है ये सिग्मा फैक्टर वाला क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। और ये कोर एंजाइम जो है और ये एक नया स्टैंड बना लेता है, जिस स्टैंड को हम क्या कहते हैं? एमआरएनए। ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। साइटोसिन से अटैच है ग्वानिन, साइटोसिन से यहाँ ग्वानिन,
एडेनिन से यूरेसिल, मतलब ये डीएनए का स्टैंड है और ये किसका है, आरएनए का स्टैंड है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स में। जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, जिस स्टैंड से ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है उसे हम सेंस स्टैंड कहते हैं। दिस स्टैंड फॉर्म्स एमआरएनए, ये स्टैंड्स एमआरएनए बनाता है। आफ्टर दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेंस स्टैंड, सिग्मा फैक्टर सेपरेट फ्रॉम हेलो एंजाइम, जो सिग्मा फैक्टर है वो हेलो एंजाइम से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। नाउ रिमेनिंग कोर एंजाइम इलोंगेट द एमआरएनए, और बाद में क्या होता है, कोर एंजाइम जो है एक लंबा धागेनुमा एमआरएनए बनाता है। इट कैन बी सो एज फॉलो जी, जैसे कि यहाँ पे हमने ये दिखाया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।